हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था दैट वाज कॉची रीमन इंटीग्रल। ठीक है कि आपका कॉची रीमन फॉर्मूला था आपका। वहाँ पे क्या था कि कोई भी अगर फंक्शन एफ जेड जो है वो अगर एनालिटिक है दैट मीन्स कि एफ जेड आपका डिफरेंशिएबल है। अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल होता था इन दैट केस जो कॉची रीमन इक्वेशन था वो आपका क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर है ये चीज? ये मैंने अभी देखा। अब ये कॉची ने क्या किया, एक तो रेमन के साथ ही इंटीग्रेशन का वो इक्वेशन दिया, दूसरा अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये क्या है कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन के फील्ड में इसका यूज है और वहां पे वो डिफरेंशिएशन के फील्ड में यूज था, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या कहता है ना कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, अब फिर देखो यहाँ पे आप ये मत पूछना आपकी एनालिटिक का मतलब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया आपको कि वो एफ जेड जो है वो आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड सी, एक अगर गिवन सी क्लोज्ड काउंटर आपको गिवन है, उसके अंदर अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन जेड नॉट लाइज इंटीरियर ऑफ सी, जो जेड नॉट उसकी पोल पॉइंट है वो सी के अंदर होना चाहिए। देन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ जेड नॉट। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट दिस होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा ना कॉची इंटीग्रल पे बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम है कि डिनोमिनेटर को आप देखो ध्यान से कि उसमें जेड माइनस जेड नॉट टाइप का कोई टर्म बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको 9 माइनस जेड स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आपको जेड प्लस 1 दिख रहा है। आप कहोगे ना कि एक काम करिए ना, ये इसको भी तो हम लिख सकते हैं जेड डी जेड, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, जेड प्लस 1 लिख सकते हैं ना इसको, और जेड डी जेड अपॉन 3 प्लस जेड और 3 माइनस जेड और जेड प्लस 1। आप कहोगे कि एक काम करो मैम आप ना ऐसे लिख दो, फिर देखो यहाँ पे हो गया ना जेड प्लस माइनस, मतलब जेड प्लस जेड नॉट वाला टर्म हो गया ना, मतलब जेड माइनस जेड नॉट वाला टर्म यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो क्या ये सारा का सारा हमारा जेड माइनस जेड नॉट वाला टर्म हो जाएगा? तो मैं कहूंगी रुको, पहले क्या करो ना कि इन सारे डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल करके आप ना मतलब ये पोल पता कर लो, और जो पोल आ रहा है आपका, जो भी वैल्यू जेड की आ रही है, क्या वो वैल्यू सर्कल के अंदर आ रही है? सर्कल आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया है जो सर्कल, वो क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 टू फाइंड पोल। हम पोल को पता करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को 0 पुट करेंगे। ये बारी बारी से आप करके दिखाना एग्जाम में, मैं तो एक ही बार कर दे रही हूँ। तो जेड आपका क्या आएगा, -3 आएगा जब इसको 0 पुट करोगे, इसको पुट करोगे तो क्या आएगा 3, इसको पुट करोगे तो क्या आएगा -1। क्लियर है? नाउ इफ वी शो these pole point across mod z is equals to 2। अब mod z is equals to 2 क्या होगा जरा देखना, ये है आपका z, mod z is equals to 2 यानी कि जो सर्कल होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा 2। तो अगर इसकी सेंटर 0 0 है तो दिस विल बी 2, this will be -2, this will be -2 and this will be this will be 2 और this will be -2। क्लियर है? एक्स वाई प्लेन है ये। ओके, अब ध्यान से देखना, मैंने पहला जो पॉइंट निकाला -3, वो कहाँ चला जाएगा, इस -2 के भी पीछे, और जो पॉइंट है 3 वो कहाँ चला जाएगा, इस 2 के आगे। जो पॉइंट है -1 वो कहाँ आएगा, यहाँ। यानी देयर इज ओनली वन पोल पॉइंट दैट इज -1 विच लाइज इनसाइड दिस सी। क्लियर है ये चीज? यानी आपको करना क्या है, ये बात को लिखना है। ठीक है, देयर इज ओनली वन पोलर पॉइंट विच लाइज
इनसाइड सी। ठीक है, इस सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही पोलर पॉइंट है एंड दैट इज Z0 इज इक्वल टू -1। क्लियर है? अब इसको फटाफट नोट करो, इसे इरेज करेंगे हम। ठीक है, सो हमने सब कुछ इरेज कर दिया, अच्छे से बोर्ड वोर्ड साफ कर दिया। अब देखना जरा ध्यान से, हमने क्या देखा कि ये जो 9 माइनस जेड स्क्वायर है, यहाँ से जो आपने 3 और -3 जो निकाला था, दैट वाज नॉट योर पोलर पॉइंट इनसाइड जेड, यानी अपने काम का क्या है, सिर्फ z+1 है। ओके, सो वी विल राइट इट एज zdz, और इस 9 माइनस जेड स्क्वायर को ना ऊपर लिख लेंगे और नीचे में लिखेंगे हम z+1। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना हमें फंक्शन को मतलब fz/z माइनस z0 के टर्म में लिखना है। सो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लूं, z/9 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया z माइनस z0 लिखना है ना आपको, तो z माइनस -1 लिखो और दिस इज z1। सो आप इसको लिख सकते हो ऊपर वाले को fz और नीचे वाले को z माइनस -1। अब मेरी बात ध्यान से देखना, आप हर क्वेश्चन में ऐसा अंधे की तरह ऐसा मत कर देना कि सब कुछ ऊपर भेज दिया और नीचे भेज दिया। जरा ध्यान से देखना, अगर ऐसा होता कि ये टर्म हमारा मतलब सर्कल के अंदर आ गया होता तो हम उसे भी z माइनस z0 जैसा मतलब कंसीडर करते और यहाँ सब डिनोमिनेटर में आता, और इस फंक्शन को आप एक्सपांड करके, जैसे हम फैक्टराइज करके लिखते थे ना पहले इंटीग्रेशन करने में कि a/x+1 b/x+2, उस तरीके से हम क्लास 12th में जैसे इंटीग्रेशन करते वैसे हम फंक्शन को एक्सपांड कर लेते, मतलब तोड़ लेते, और फिर हर एक छोटे छोटे टुकड़े पे हम कॉची इंटीग्रल लगाते। मगर यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन ही एकदम बच्चों वाला दे दिया है कि कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, ले जाओ मुफ्त में 16 नंबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बदलता है तो आपको क्लास 12th की तरह फंक्शन को तोड़ना है। क्लियर है ये चीज? अब देखो जरा ध्यान से, हमने इसको fz को इसलिए ऊपर कर दिया क्योंकि ये हमारा C के अंदर इसका पोल पॉइंट नहीं आ रहा था, तो उसको हमने fz मान लिया। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे ना कि वी नो दैट fz/z माइनस z0 ये आपका किसके बराबर होता है, 2π आयोटा इंटू, अभी हमने लिखा था ना भाई फॉर्मूला इसका कि आपका 2π आयोटा इंटू क्या हो जाता है आपका z0, वापस से आ जाएगा fz0। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो कि हमारा तो 2π आयोटा का मतलब 2π आयोटा और fz0, यानी जहां पे fz है वहां पे z0 क्या है हमारा -1। क्लियर है? यानी इसी को फाइंड आउट करना है, 2π आयोटा और fz है z/9 माइनस जेड स्क्वायर, तो जहां जहां z है वहां वहां -1 रखो, 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, so that will be equals to 2π iota into -1/8, 2 से गया 4, तो this will be equals to -π iota divided by 4। this is your answer। so I hope कि ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल था, बट एग्जाम में आप सिर्फ इतना ही मत कर लेना, जो अभी स्टेटमेंट मैंने लिखा उस स्टेटमेंट को लिखना है, फिर आपको ये दिखाना है कि ये 9 माइनस जेड स्क्वायर से जो आपका z0 निकला वो आपका पोल के अंदर नहीं था, सो हम इसे पोल कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ डिनोमिनेटर में z+1 वाला टर्म लिखेंगे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कीप लाइक, वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।